नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना वीडियो लेकर विचार प्रवाह में चैनल में। तो साथियों, आज का विषय है मेरा पुराना, जिस पर एक वीडियो में बना चुका हूँ, विवाह की बढ़ती आयु, इससे पड़ने वाले समाज पर प्रभाव और परिवार पड़ने वाले प्रभाव और आने वाले भविष्य में इसके क्या क्या हमको दृश्य सामने को देखने मिल सकते हैं, इस पर एक वीडियो में बना चुका हूं। तो उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है, इस विषय का अंतिम वीडियो मान के चलें। तो एक चैनल के दर्शक ने ये सब्जेक्ट मांगा था, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि विवाह की बढ़ती हुई आयु, लड़का हो या लड़की, क्या क्या सामाजिक समस्याएं लेके आती हैं। तो देखिए, ये दूसरा पार्ट, उसका कुछ बिंदु उसमें मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, उससे कुछ छूटे हुए बिंदु पे चर्चा कर रहा हूँ। शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ सामाजिक प्रभावों को दर्शाया था कि समाज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे कि जनरेशन गैप का बताया था, और दादा दादी पोते के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, उससे बच्चों के संस्कारित करने, बच्चों को परिवार में शिक्षा दी जाती है, उसमें व्यवधान पैदा होता है। तो साथ ही इसी को आगे में बढ़ाते हुए 4 बिंदु और आपको बताने वाला हूं, इसमें क्या क्या और जोड़ सकते हैं, क्या क्या हम इसमें विस्तृत देख सकते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे, जब विवाह की आयु बढ़ती है तो क्या चीज सामने आती है कि एक युवक पढ़ लिख कर नौकरी करता है या लड़की नौकरी करती है, अपने स्टेटस के हिसाब से विवाह करना चाहते हैं, वर ढूंढना चाहते हैं या वधू ढूंढना चाहते हैं। हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ी लिखी लड़की लाए, हर लड़की का माँ बाप चाहता है कि उसको पढ़ा लिखा युवक मिले। साथ ही इससे युवा अपना इंतजार करता है, बराबर की वर वधू के लिए इंतजार करता है, परिवार भी इंतजार करता है, समाज भी मान लो इंतजार करता है। उससे आयु बढ़ती है तो आप देखेंगे क्या चीज सामने निकल के आती है। जब ये अपने समकक्ष मतलब बराबर का विवाह का योग्य वर या वधू नहीं मिलती है, तब ये युवक युवतियां क्या करते हैं, जाति से बाहर या समाज से बाहर विवाह करने लगते हैं। ये समस्या आज उसी वजह से निकल के सामने आई है कि उस हिसाब से शिक्षा बढ़ गई, पढ़ लिख के रोजगार करने लगे तो उनका विचार कुछ अलग हो गया। इस हिसाब से ये समाज में एक समस्या खड़ी हो रही है। यदि हम स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आने वाले इस समस्या को और बड़ा आप देखने के लिए तैयार रहें कि सामाजिक व्यवस्था में जाति और समाज की जो मान्यताएं हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। हम आज जाति के हिसाब से, समाज के हिसाब से लड़का या लड़की ढूंढते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता है, आयु बढ़ती जाती है, तो ये चीजें विवाहों को सोचने पर, लड़की हो या लड़का, उनको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता परेशान हैं, हम उनकी परेशानी में कैसे मदद कर सकते हैं, तो ये नया रास्ता निकाल लेते हैं, अपने बराबरी का जाति से बाहर, समाज से बाहर ढूंढते हैं रिश्ता, वर या वधू दोनों ही, लड़का या लड़की दोनों। तो ये समस्या शुरू हुई है, मान के चलो प्रारंभ है, लेकिन आगे जाके और बड़ी हो जाएगी। तो क्या इस चीज के लिए आप तैयार हैं? विवाह की बढ़ती हुई आयु से ये समस्या निकल गया। यदि आप तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी जाति और समाज की मान्यता आगे जाके और समस्या बढ़ जाए, ये चीज समस्या आए, तो आपको कुछ ना कुछ इसके लिए सोचना पड़ेगा। जैसा कि हमने वीडियो बनाया था कि विवाह कुछ ऐसे भी हो करके मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि विवाह के लिए आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे वर और वधू चुनने में, तो ये समस्या थोड़ा सॉल्व हो सकती है। आयु वाली भी सॉल्व हो सकती है और जाति से बाहर जाने वाली सॉल्व हो सकती है। वैसे आज के समय के हिसाब से जाति से बाहर उपजाति में भी करें तब भी चलेगा, तो कई जगह देखने आता है कि उपजाति में भी करने में लोग समस्या देखते हैं। तो उपजाति में भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर जाति से बाहर चला जाता है, समाज से बाहर चला जाता है लड़का या लड़की, तो फिर आपको ज्यादा परेशानी होती है। तो कोशिश करें कि आप उपजाति में ही ये चीजें करें, तब भी आयु की बढ़ती हुई समस्या से आपको निजात मिल सकती है। लेकिन विवाह की कुछ पैमाने, जो कुछ 1-2 वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें बताए थे, उन पैमानों पर आप देखेंगे तो समस्या का हल निकल सकता है।
विवाह कुछ ऐसे भी करके एक मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें आप देखें, उसमें मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त बताया था कि थोड़ा सा अप डाउन करके फ्लेक्सिबिलिटी करके विवाह करेंगे तो ये जाति समाज से बाहर जाने वाली और बढ़ती हुई आयु की समस्या से निदान मिल सकता है। अब इसका एक दूसरा बिंदु क्या है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है एक और समस्या एक निकल के आती है कि हमारे अच्छे योग्य युवक युवतियां अविवाहित रह जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उम्र हो गई, फिर वर वधू मिलना मुश्किल, लड़के लड़की मिलना मुश्किल, तो समाज में अविवाहित अनमेरिड लड़कियों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये से रिलेटेड समस्या। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि समाज में अविवाहित लड़के और लड़कियों की संख्या बढ़ती देखेंगे तो समाज में ही अव्यवस्था फैलेगी। तो ये दूसरी समस्या ये भी खड़ी हो सकती है। आयु बढ़ने की वजह से ही तो होता है, जब आयु ज्यादा हो जाती है तो ना योग्य लड़का ढूंढते ढूंढते योग्य लड़की ढूंढते ढूंढते आयु निकल गई, फिर बहुत सारे जो सक्षम युवा हैं, सक्षम युवतियां हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं कि हमें विवाह नहीं करना, और अविवाहित रह जाते हैं। तो इस तरह समस्या आगे बढ़ने वाली है, ये मान के चले, तो इस पर गौर करना पड़ेगा। अविवाहित लड़के और लड़कियों की संख्या आगे जाके बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट है, मैंने जनरेशन गैप को जो बताया था, ये जनरेशन गैप मैंने उसमें बताया था दादा दादी और पोते, नाने और नातिन नाती के बीच जो गैप आ रहा है, उससे वो अपनी क्षमताएं उस बच्चे में नहीं डाल पाते हैं, वो अपने विचार उस बच्चे में नहीं डाल पाते हैं, गैप की वजह से। बच्चा बहुत छोटा है, उनकी एज ज्यादा है। इसमें एक कड़ी ये भी जुड़ती है कि माता पिता भी अपना समय नहीं दे पाते। जब वो आयु ज्यादा हो जाती है तो माता पिता की भी सहन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। एक तरफ दादा दादी भी नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, और दूसरे माता पिता की भी एज बढ़ जाती है। बच्चे जब होते हैं तो उस एज में उनको संभालने की जिम्मेदारी एकदम से आती है, तो मोरल सपोर्ट उनका भी डाउन होता है। तो जनरेशन गैप माता पिता और बच्चे के बीच भी बढ़ रहा है। यानी कि आप उदाहरण के लिए सोचें कि एक जमाने में 20-22 साल के बच्ची को बच्चा संतान हो जाती थी, आज वही 30 साल में हो रही है। तो जनरेशन गैप हुआ कि नहीं हुआ? 22 साल या 25 साल, 22 से 25 साल की लड़की को यदि संतान होती है तो उसको संभालने की, बच्चे की संभालने की क्षमता एक अलग होती है, और 30 साल के ऊपर और 32 साल के ऊपर की क्षमता बच्चे को संभालने की अलग होती है। मानसिकता में अंतर आ जाता है। तो उससे जनरेशन गैप ये भी बढ़ रहा है कि वो उतनी कुशलता से वो बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी थोड़ा सा उम्र बढ़ने के हिसाब से अलग हो जाती है। तो ये माता पिता और बच्चे के बीच जनरेशन गैप बढ़ रहा है, और एक दादा दादी नाती पोते। तीसरी समस्या होगी। एक चौथी और मैं बताने इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इससे हो क्या रहा है, जब आयु बढ़ती है, विवाह की आयु बढ़ती है, दूर चले जाते हैं लड़का या लड़की, तो कभी कभी ये भी होता है, देखा जाए कि अभी तो अपने एक ही देखा हो एकल परिवार, कैसा पति पत्नी बच्चे, लेकिन अभी एक समस्या और आ जाती है कि न लड़की भी नौकरी करती है, लड़का भी नौकरी करता है, तो उसमें एकल परिवार में वो दो पार्ट हो जाते हैं कि पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है, बच्चे बीच में परेशान। ये समस्या उसी से आती है, क्योंकि हम जब देखते देखते वैसा सोचते हैं कि नहीं हमें बराबर का ही युवक चाहिए, बराबर की युवती चाहिए, समकक्ष चाहिए, तो फिर कहीं कोई सर्विस कर रहा है उससे हम कर लेते हैं, कहीं दूसरी सर्विस कर रहा है उससे कर लेते हैं। तो एकल परिवार जो है उसकी समस्या और बढ़ती जाएगी, आगे भी बढ़ती जाएगी, तो इसका सोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। तो क्या हम आज से कल के भविष्य को देखें तो क्या देखें कि हमारा बच्चा कहीं अलग, बच्ची कहीं अलग, मतलब लड़का कहीं अलग, बहू कहीं अलग, बच्चे कहीं अलग। तो एकल परिवार में एक तीसरी समस्या और घुसती जा रही है। पहले तो ज्वाइंट परिवार से एकल परिवार हुआ, और एकल के जो दो पार्ट हो गए। तो समस्या इस तरह ये आयु बढ़ती हुई आयु से, विवाह की बढ़ती हुई आयु से ये चार समस्याएं यहाँ पर और निकल जाती। तो हमको सोचना पड़ेगा, इस विचार करना पड़ेगा, इसका रास्ता निकालेंगे। रास्ता सब एक ही निकलेगा कि विवाह के लिए जो हमने पैमाने बनाए हैं, जो मापदंड बनाए हैं, उनमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तो ये सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। विवाह की आयु नहीं ज्यादा बढ़ेगी, जाति समाज से बाहर जाने वाली समस्या वो भी कंट्रोल हो सकती है, अविवाहित लड़के लड़कियों की संख्या भी कम हो सकती है, जनरेशन गैप भी कम हो सकता है, और एकल परिवार की समस्या बढ़ने वाली है, बढ़ती दिख रही है, उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है।
हो सकता है वो आगे जाके ज्वाइंट परिवार की तरफ जाने लगे हैं हमारे योग साथियों। देखिए 4 बिंदुओं के साथ ही मेरा ये वीडियो आज समाप्त कर रहा हूँ। पिछले उसमें भी कुछ बिंदु रखे थे, इसमें भी कुछ रखे 4। इस तरह ये मेरा विवाह की बढ़ती हुई आयु से रिलेटेड 2 वीडियो हैं। इसका समापन करता हूँ। आगे कोई विषय आएगा तो आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। देखते रहिए विचार प्रवाह। नमस्कार और धन्यवाद।